हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर दो चर होता है, एक x होता है और दूसरा y होता है। अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन का होना तो जरूरी है। इसीलिए आप देखोगे मैंने लिखा भी है कि देखो पहली बार मैंने क्या क्या लिखा है कि ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी बराबर 0। लेकिन मैंने कितनी बार लिखा है पता है? दो बार लिखा है, एक बार ये और एक बार ये, क्योंकि हमको पता है कि अगर दो चर है ना, तो जितना चर होता है उतना समीकरण चाहिए सॉल्व करने के लिए। इधर दो है मतलब दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। अगर आप तीसरा चैप्टर पढ़ोगे तो इसके अंदर टोटल मिला के 5 से 6 टॉपिक्स हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला टॉपिक है कि अगर आप इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन कैसे कैसे जाएगा। तो उधर भी तीन तरीके हैं, तीन तरीके से लाइन जा सकता है। पहले वो पढ़ेंगे, फिर हम इसका सीखेंगे कि सॉल्व कैसे करने, कितने तरीके हैं सॉल्व करने के। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैंने पीछे लिखा भी है कि देखो सॉल्व करने कितने तरीके हैं। पहला है ग्राफ्य विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है विस्थापन विधि, फिर चौथा है वज्र गुणनखंड विधि। जब आप इन तीनों टॉपिक्स में मास्टरी कर लोगे ना, मास्टरी का मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप देखते हैं यू कर दोगे क्वेश्चन यू। जैसे ये कॉन्फिडेंस आएगा फिर हम सीखेंगे समीकरण कैसे बनाते हैं। देखो समीकरण बनाने के लिए इतना इजी तरीका बता दूंगा ना आपको, एक चुटकी में आप समीकरण बना लोगे। क्वेश्चन देखोगे और आप क्लासिफाई कर लोगे, हाँ ये समीकरण ना ऐसे ही बनना है। बस आपको ना ये वीडियो देखते रहना है, पूरा देखना है। अगर आपको समीकरण नहीं आए ना समझ में, तो फिर आप चैनल को डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है कि ग्राफ के ऊपर कितने तरह से लाइन ड्रॉ होता है इन दोनों समीकरण का। ठीक है, चलिए अगर आप ग्राफ की बात करोगे ना तो इन सबको मिटा देता हूं, इनका तो कोई काम है नहीं ना। चलिए आपको पता है कि अगर इन दो समीकरण का ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो वो लाइन पता है कितने तरीके से आते हैं। वो लाइन हो सकता है कि लाइन ऐसे बन जाए, यानी जब आपने एक इक्वेशन का लाइन ड्रॉ किया तो जब ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे ना तो हो सकता है लाइन ऐसे जाके कट गया। समझ में आया? तो हो सकता है लाइन कट गया। कट गया इसका मतलब क्या है? ये प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। हो सकता है कोई लाइन ना कटे, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर हो जाए। जब आप ग्राफ विधि करोगे ना तो मैं एक दो क्वेश्चन तो पक्का आपको करके दिखाऊंगा कि देखो ऐसा हो रहा है। ठीक है, जब लाइन बिल्कुल साथ साथ चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर, समांतर रेखा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों समीकरण एक ही लाइन पे बन जाए, देखो क्वेश्चन करते हुए मैं इन सब का प्रूफ तो पक्का बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा कि देखो ऐसा ही होता है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर दोनों समीकरण का लाइन एक के ऊपर ही आ जाए, इसको बोलते हैं समपाती रेखा। समझ में आया? बहुत बढ़िया, आपको लिखना है साथ साथ। ठीक है, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसी को बोला जाता है एक हल। एक हल यहां बोलते हैं देखो भाई कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। तीसरे वाले में बोलते हैं अनेक हल है भाई, अनेक हल। समझ में आया? बहुत बढ़िया। फिर आपको यहां हल है ना, अगर हल है तो हम बोलते हैं संगत है भाई। क्या है ये? संगत। इसको बोलते हैं, यहां हल है क्या? नहीं है, हल नहीं है। देखो क्या लिखा है, हल नहीं है। अगर नहीं है तो हम बोलते हैं असंगत है। चेक करो क्या यहां हल है क्या? हाँ यहां हल है, इसका मतलब ये भी क्या है? संगत है।
समझ में आया? अब सवाल उठता है कि भैया एक बात बताओ, मेरे को कैसे पता कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है, कौन सा क्या है नहीं है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? इसके लिए आपको ध्यान देना है, दोनों इक्वेशन का रेशियो चेक करना है। ठीक है, क्या चेक करेंगे? रेशियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हम क्या करेंगे, a1 डिवाइड बाय a2 करेंगे, फिर बराबर में b1 डिवाइड बाय b2 करेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं आया, क्या बोलेंगे? अगर ये दोनों बराबर नहीं आया तो हम बोलेंगे देखो रेखा ना प्रतिच्छेदी होगा पक्का। अगर आपसे पूछे बताओ कितने हल है, तो आप क्या बोलोगे? एक हल या अद्वितीय हल। इसी एक हल को अद्वितीय हल भी बोलते हैं। समझ में आया? एक हल को और क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। ठीक है, अब देखो ये पहली बार में कटा तो क्या बोलूंगा, या तो रेखा समांतर हो सकता, सॉरी, या तो रेखा प्रतिच्छेदी हो सकता है, या तो एक हल हो सकता है, या अद्वितीय हल हो सकता है, या तो संगत हो सकता है। तीनों चारों में से कुछ भी पूछे तो अब बता देना। अब यहां क्या था, पहली बार में कटा, यहां बोलेंगे आखिरी बार में कटेगा। a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। मैं क्या कह रहा हूं, कटा ही नहीं, नहीं कटा ना, देखो आप ध्यान से, नहीं कटा। आखिरी में जाके बराबर नहीं हुआ, ये तो बराबर आएगा, मतलब यहां पर अगर 1/2 आया तो यहां पर भी कितना होगा, 1/2। देखो ये दोनों बराबर होगा, लेकिन यहां पर हो सकता है 3/4 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो आखिरी में जाके काट देंगे। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगर आखिरी में कटा तो मैं क्या बोलूंगा, देखो भाई रेखा समांतर हो सकता है, और हल होगा क्या? नहीं नहीं, हल नहीं होगा, लिखा हुआ है हल नहीं है। फिर संगत है कि असंगत है? आपको मैंने बताया ना, जहां जहां हल नहीं होगा वहां वहां असंगत होगा। उधर वहां मैंने क्या बोला, संपाति के लिए, संपाति के लिए याद रखना कहीं नहीं कटेगा, मतलब क्या है, सबके सब बराबर हो जाएंगे। मतलब a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। अगर सारे बराबर तो क्या बोल देंगे, संपाति। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। एग्जाम्पल देखें क्या इसका? चलिए ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में x प्लस 2y बराबर 0, फिर है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिसके साथ x है, मैं क्या कह रहा हूं, जिसके साथ x है उसको हम a बोलते हैं, जिसके साथ y है उसको b बोलते हैं, जिसके साथ कुछ भी नहीं है सिर्फ संख्या है उसको c बोलते हैं। एक बार यहां मेरे को बता दो a कितना है, b कितना है और c कितना है। इसके साथ कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है इसका मतलब, मैंने क्या बोला था, अगर किसी के साथ कुछ नहीं है तो उसके साथ भगवान है, और भगवान का मतलब यहाँ क्या मैथ्स में क्या है, एक है। अच्छा y के पास क्या, y के साथ क्या है, 2, इसका मतलब b कितना है, 2 है। c तो कुछ नहीं दिया है ना, नहीं दिया, इसका मतलब 0। अब इसको मत बोल देना इसका साथ भगवान है, 0 है ये। अच्छा इधर यहां फिर सेकंड वाले में बताओ a कितना है, a कितना है, 3 है, b कितना है, 4 है, सी कितना है, -20। माइनस का इग्नोर नहीं करना, मैंने बोला था ना माइनस को इग्नोर नहीं करने का, चाहे कुछ भी हो जाए माइनस तो नहीं करना इग्नोर, माइनस को याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए बढ़िया। फिर अब ध्यान देना, इसको बोल देते हैं 1 1, पूरा पूरा 1 1, इसको 2 2, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं कि 1 क्या है 2 क्या है। इसीलिए आप किसी को भी नाम दे सकते हो, इसको भी 1 1 1 बोल सकते हो, इसको भी 2 2 2 बोल सकते हो, तो नाम देना देने की मर्जी ना हमारे ऊपर होता है। चलो ध्यान देना,